बाकी अपने जो इच्छा से आपको बहुत बहुत आभार। और आपसे पुनः डॉक्टर विश्वनाथ जी से हम पुनः निवेदन करते हैं हमारे मंच पर माननीय विधायक डॉक्टर ऋषि कुमार जी हैं, इनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें, पुष्प गुच्छ भेंट कर और स्टॉल से सम्मानित करें। पुनः आपसे निवेदन हमारे वक्त मिल रहे माननीय गृह राज्य मंत्री जी का स्वागत करने का मौका दे, तभी तो आप कवरेज करेंगे। थोड़ा जगह दे, थोड़ा जगह दे, थोड़ी सी जगह, थोड़ा और पीछे, थोड़ा सा और पीछे। निवेदन है आप सभी से, हमारे प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं से निवेदन है पुनः हमारे आदरणीय भाइयों बहनों, सबसे पहले तो हम आप सबों की ओर से और मैं भी अपनी ओर से डॉक्टर विश्वनाथ जी को शुभकामना देता हूं और उनकी पूरी टीम को भी साथ साथ शुभकामना देता हूं कि आप जिस मनोभाव से इस विस्टा हॉस्पिटल का निर्माण किया है उसमें आप कामयाब हो, इसलिए कि आपने पहले ही कहा है कि स्वास्थ्य सेवा है, व्यवसाय नहीं है। इस आपके उच्च विचार को हम सब तालियों से स्वागत करते हैं। मंच पर विराजमान हमारे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर हेमंत कुमार जी, डॉक्टर अमरेंद्र बाबू, डॉक्टर सुधीर जी, यहाँ डॉक्टर मनीष मंडल जी, हमारे मित्र भी छोटे भाई माननीय विधायक ऋषि जी, यहाँ के माननीय वार्ड पार्षद पिंकी यादव जी, डॉक्टर राजीव जी समेत उपस्थित सभी यहाँ हमारे माननीय डॉक्टरगण, प्रेस के बंधु, क्यों हमको आप आज इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, इसलिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, दो बातें हैं। हम लोगों के पास अगर कोई सबसे ज्यादा व्यग्र, बेचैन और व्यथित होकर आते हैं और हमारे पेशेंट के कोई ना कोई परिवार वाले होते हैं पेशेंट। हम लोग ये अपने जीवन का एक सबसे जो अधिक सेवा देने का जो हम लोगों ने दायरा रखा है या मन बनाकर रखते हैं करते हैं, वह होता है पेशेंट को चिकित्सा, अच्छे चिकित्सकों के पास भेजना, अच्छे अस्पताल में भेजना, और अगर कोई गरीब पेशेंट है तो उसको मदद करना, और जरूरत पड़ने पर हॉस्पिटल सामर्थ्य है तो उसको कम पैसे में इलाज करना हम लोगों के स्वभाव में है। हम लोग अपना भी सहयोग करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, जो दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिन्होंने योजना लाई है, आयुष्मान भारत। देखिए, हम किसी की शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिसने जीवन के 40 वर्षों तक एक संस्था में काम करते रह गया और जीवन के अंतिम क्षण में उसको 15,000 की जरूरत पड़ी, तो जब उसका बेटा गया तो 500 रुपए देकर टहला देगा।
लेकिन हम इसलिए करें कि हम आयुष्मान भारत की जरूरत समझा दें, बताना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते कि दवा के दुकानदार सबको फ्री में दे देंगे तो दवा कैसे चलेगी। जब दवा की दुकान ही नहीं रहेगी तो पेशेंट को तो दवा ही नहीं मिलेगा। अस्पताल में अगर मरीज से अगर सेवा शुल्क नहीं लिया जाए तो अस्पताल नहीं चलेगा। और गरीबों की अगर जिंदगी बचानी है तो उसको कोई योजना नहीं दी जाएगी तो गरीबों की जिंदगी नहीं बचेगी। तो गरीबों की जिंदगी बचे, दवा खाना भी चले और अस्पताल भी चले। लेकिन सबको यह लगे कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीब की सेवा दे। आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए एक परिवार को मिलता है एक साल। अगर दूसरे साल में कोई उस परिवार में दूसरा मरीज होता है तो अधिकतम 5 लाख की सेवा की जो योजना है, जो दुनिया की सबसे बड़ी सेवा आयुष्मान स्वास्थ्य योजना है। और आपको आश्चर्य होगा कि अब तक करोड़ों, मैं तो आंकड़ा बढ़ते रहता है इसलिए कोई आंकड़ा दे दूंगा तो शायद, लेकिन करोड़ों मरीजों को आयुष्मान भारत के तहत उनको सेवा दी गई, पैसे उपलब्ध कराए गए और उसको उसका जीवन बचा। आज डॉक्टर अमरेंद्र बाबू बोल रहे थे और डॉक्टर हेमंत बाबू, मनीष जी भी बोल रहे थे, सुधीर जी बोले और सभी हमारे माननीय पार्षद विधायक जी भी बोले। तो यह निश्चित रूप से आयुष्मान भारत में इसका रजिस्ट्रेशन कराइए। और यहाँ बैठे हुए लोगों से मैं यह कहूंगा कि जिसका आयुष्मान भारत के तहत जिस गरीबों का अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो उसको रजिस्टर कराइए। अगर एक गरीब को एक आयुष्मान भारत से जोड़ देते हैं तो मैं समझता हूं कि एक नहीं अनेक यज्ञों के बराबर है। आज प्रधानमंत्री जी ने औषधि केंद्र खोला है। वह दवाइयां जो 4000 में मिलती है वह दवा वहां 400, 500, 600 में मिलती है। क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है। मैं तो कहना चाहूंगा यहाँ विश्वनाथ जी से भी कि जो गरीब पेशेंट आता है उसको आसपास के औषधि केंद्र का पता दीजिए और उसको अगर दवा लेने में खरीदने में सक्षम नहीं है तो 4-5 हजार की दवा जो 500-600 में मिलती है, 400 मिलती है, उसको वह उपलब्ध बोल रहे थे यहाँ हमारे माननीय चिकित्सकगण कि कई योजनाएं चलती है। मुख्यमंत्री योजना से भी लोगों को लाभ पहुंचता है। तो मैं तो कहूंगा कि कोई पेशेंट आता है तो उसको एक सलाह केंद्र भी आप खोलिए कि आपका इलाज में कौन कौन सी सहायता करने वाली संस्थाएं हैं। भारत सरकार की, बिहार सरकार की, बहुत सारे एनजीओ भी है, बहुत सारे छोटे छोटे लोग सहयोगी भी है। और मैं तो अपने जीवन का अनुभव बताता हूँ कि अगर मेरे अच्छे मित्र की संख्या हजारों है तो मैं अगर मेरे पास 1000 पेशेंट आता है तो मैं तो एक सक्षम लोगों को एक पेशेंट से जोड़ देता हूँ और मैं अधिक लोगों की सेवा भी देता हूँ। तो आप यह भी कर सकते हैं। ऐसे आप बहुत लोग मिल जाएंगे। मैं सारे अस्पताल के यहाँ अगर कोई संस्थापक है, डॉक्टर है, तो हम कहेंगे कि आप सूची रखिए कि आप गरीब मरीज के लिए, ऐसे लोगों के लिए नहीं। यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं जिनसे डबल शुल्क भी ले लीजिएगा तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं डबल शुल्क लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, शुल्क आप वही लीजिए जो आप निर्धारित करते हैं। लेकिन अगर आप इस प्रकार से भी गरीब पेशेंट की आप सेवा सूची बनाइए, 10 लोग को आप पहले से तैयार कीजिए कि हमारे पास अगर गरीब आता है तो अगर हम इस महीने में 5 गरीब पेशेंट की हम निःशुल्क सेवा करें, हॉस्पिटल के बोर्ड पे टांगिए और हमारे पास सूची टांगिए कि अगर हमारे पेशेंट आता है तो हो सकता है कि उसको हम ही नहीं करें कि आप अस्पताल को घाटे में लाइए। अस्पताल नहीं रहेगा तो इलाज कहाँ होगा, लोग जमीन बेच के अपने परिवार की जिंदगी बचाते हैं। लेकिन वैसे लोग जिसका कोई नहीं है, अगर सड़क पर से कोई उठाकर लाकर आप किसी हॉस्पिटल में रख देता है, कोई पागल ही होगा, हो सकता है कि एक्सीडेंट किया हो सकता है कि वह अनाथ हो सकता है कि कोई ऐसे माता पिता हो जो जिनके पास कोई साधन नहीं है।
तो मैं इससे आपके हॉस्पिटल का जस भी बढ़े, विभिन्न प्रकार से आप सेवा दे सकते। हमको कोई कहता है कि आप डॉक्टर साहब को पैरवी कर दीजिए, मैं कहता हूं कि आपके संतोष के लिए मैं पैरवी कर रहा हूं, लेकिन दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं है जो अपने पेशेंट की जिंदगी बचाने के लिए भरपूर प्रयत्न नहीं करता है। बहुत मेरा पहला वक्त होता है कि मैं कह जरूर आऊं, क्योंकि आपका कहना भी पड़ता है, इसलिए उसको लगता है उसको थोड़ा साहस मिलता है, थोड़ा उसको धैर्य उसका बढ़ता है। तो इस तरह से हमको एक कड़ी से एक कड़ी जोड़ना हो, कड़ी एकदम जैसे कौन कौन सी चीजों से हम फायदा दे सकते हैं इसको भी लगे। दूसरा क्या है, बांटने वाले भी शिक्षित और अशिक्षित थे, दोनों थे, लेकिन बांटने वाले सिर्फ शिक्षित थे, कोई बुरा बदमा नहीं है। फिर से हम रिपीट कर रहा हूं, देश को बचाने में शिक्षित अशिक्षित दोनों लगे। तो शिक्षित लोगों का ज्यादा योगदान इसलिए बनता है तो वह सारी परिस्थितियों से परिचित होते हैं। अशिक्षित के पास भावना होता है हम अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी देते, लेकिन आपको कुर्बानी का इतिहास भी पता है और रास्ता भी पता है। अगर आप अपने साथ किसी ऐसे राष्ट्रीय भावनाओं से जुड़े हुए लोगों को भी अपनी भावनाओं के साथ जोड़कर काम करेंगे तो आपको ताकत भी मिलेगी और आप शिक्षित लोगों का उद्देश्य भी पूरा होगा। तो चलिए आज के इस अवसर पर मुझे और कुछ कार्यक्रम में जाने हैं, और अभी बिहार ने एक अच्छा सा कार्यक्रम किया है बाबूवीर कुंवर सिंह को कल याद कर, तो इसलिए पूरे इस कार्यक्रम के सफल बनाने के लिए मैं विशेष रूप से शाहाबाद मगध जो उनका क्षेत्र था और बिहार के एक एक भाई बहनों का हम आभार व्यक्त करते हैं, जिसने अपने प्यारे तिरंगों के साथ एक रिकॉर्ड बनाया है। और माननीय गृह मंत्री जी के साथ कल का जो मनोरम दृश्य था, जो रहे होंगे, शायद उनको पता होगा कि कल राष्ट्रीयता का ज्वार कैसे बाबूवीर कुंवर सिंह के वह मैदान जहां उन्होंने अंग्रेजों को पराजित किया था और शाहाबाद को शपथ रखकर ही अपने जीवन की अंतिम सांस ली थी। तो मैं उसके लिए बधाई दे रहा हूँ आप सबों को और आभार व्यक्त कर रहा हूँ। यह रिश्ता हॉस्पिटल यशस्वी हो और पुनः हम डॉक्टर विश्वनाथ जी समेत उनकी पूरी टीम को शुभकामना देता हूँ और एक वचन देता हूँ कि आपके अस्पताल के लिए जो उचित सहयोग की आवश्यकता होगी और जिस सहयोग के लिए मैं सक्षम हूँ उसके लिए सक्षम होंगे, उसके लिए मैं आपको वचन भी देता हूँ। आप यशस्वी हो या हॉस्पिटल यशस्वी हो, आप यहाँ जो पेशेंट आए वह सम्मान के साथ उसका स्वास्थ्य इलाज भी हो, उसका इलाज भी हो और आप उससे कनेक्ट होकर रहिए। आप अपनी सूची को तैयार कीजिए और एक साल में सूची का या एक महीने की सूची पर आप जो पेशेंट यहाँ से जाता है उसको जरूर कनेक्ट कीजिए कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, जरूर कीजिए, भले वह आपके यहाँ दोबारा पहुंचे या ना पहुंचे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।